नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अवधी भाषा में हल छठ व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक जनी महतारी पूत रही हैं। महतारी उनके हल छठ व्रत रही हैं। दिन भर पूजा पाठ की, रात के अपने लड़का से कहीं कि भैया बिहान खूब सुबह उठा और जंगल में जाके सूखी सूखी लकड़ी ले आया और काहे से कि जब तक हम भोजन नहीं करब, पारण नहीं करब, तब तक हमें हल जोता खेते में हलक नहीं चाहिए। तो उनके लड़का कहीं ठीक बा। अब वे खूब सुबह ही उठे दूसरे दिन और लकड़ी ले जंगल में चला गए। जंगल में सारा पेड़ हरे हरा रहा। अब कहूँ सूखी लकड़ी मिलबे नहीं करे। वे बेचारे लकड़ी खोजत रही हैं। खोजत खोजत दोपहर हो गए। अब ये सोची कि अब हम कब तक व्रत रहा, पारण के समय निकल जात बाटे। लाओ जौन रात के रखा खाना बा वही खाए ली। तब ये रात के रखा हुए बासी भोजन जौन रहा खाए लागी। अब जैसे जैसे भोजन करत गई ठंडा ठंडा, वैसे वैसे अजगर उनके लड़का का निगलत गए। जब ये पूरा खाना खाए ली तो लड़का इनके अजगर पूरा निगल लिए। अब ये दिन भर इंतज़ार की लेकिन लड़का इनके नहीं आए। इंतज़ार करत करत शाम हो गए, फिर रात हो गए। गई चिंता के नाते लेट गई। नींद कहाँ आवत है, वैसे गई लेट गई। फिर सबेर भय पूरा कुल जगह हेरी खोजी, दूसरे से खोजवाई, लेकिन इनके लड़का नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे ऐसे इनके रोज़ के दिनचर्या बन गए। रोज़ दिन भर अपने लड़के का इंतज़ार करें और रात के रोए धोए के सोए जाएं। ऐसे ऐसे एक साल बीत गए। फिर हल छठ व्रत आए तो ये व्रत रही। तो जौन आस पड़ोस के औरतें रहीं कहीं का व्रत रहा थे। अब तहार लड़का जिंदा थोड़ो बा, अगर जियत होते तो अब तक लौट के आए होते। तो कहीं हम व्रत तो रहबे करब। अब यही छठी माता जाने ये नहीं व्रत रहन तो हमारा लड़का गए है। अब इन्हीं व्रत रहा बा, इनके कृपा हुए तो हमारे लड़का को वापस लेके आई हैं। तो वे व्रत रही, दिन भर पूजा पाठ की और दूसरे दिन सवेरे जब पारण करेग है तो गई उड़दे के खिचड़ी बनाई। अभी उड़दे के खिचड़ी बनाए के गरम गरम खाए लागी। जैसे से खिचड़ी खाएं तैसे से अजगर इनके लड़का का उगले लाग। जब पूरा खिचड़ी खाए नहीं तो अजगर इनके लड़का का पूरा उगल दिए। लड़का जब बहिरे निकला अजगर के पेटी में से तो बड़ा खुश भय। वो दौड़त के अपने घरे आए और घरे आए के कही से अम्मा हम आई गए। अब ये देखी अपने लड़के को तो बड़ी खुश भई। कहीं भैया तो कहाँ रहा है इतना दिन तक, तोहरे ताई हम रोत रोत हमारा आँख कट गए और तू इतने दिन पर लौटा है। तो कहीं अम्मा हम काव करी, हमें अजगर निकल लिए रहा है। तो कहीं कि अच्छा तो कैसे निकला है। तो कहीं अम्मा पहले ही बताओ कि तू पिछले छठ के जब पारण किए रहू तो का खाए रहू। तो कहीं जब तू लकड़ी लेके नहीं आया, बहुत देर हो गए, तो हम रात के रखा हुए बासी खाना खाए रहन। और कहीं आज का खाए हुए तो कहीं आज हम गरम गरम उड़द खिचड़ी बनाएं और वह खाएं। तो कहीं अम्मा जब पिछली बार तू बासी खाना ठंडा ठंडा खायो तो अजगर हमें निगलत गए और आज जब तू गरम गरम उड़द खिचड़ी खायो तब जौन बा अजगर हमें उगलत गए। और जब अजगर हमें बहरे निकारिस तो हम दौड़ के तोहरे लगे आयन हैं। तब वह अपने लड़का का गले से लगाई ली और छठी माता का बहुत बहुत धन्यवाद दी। कहीं हे माता रानी, आप जैसे हमरे लड़का का सकुशल हमरे घरे लावा गए, ओके जौन बा इतना दिन तक रक्षा किया गया कि अजगर के पेटे में से वो निकल आए। तो हे माता रानी, आप वैसे सबके लड़का के संतान के रक्षा करा जाए और सबके संतान का लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। अगर ये व्रत रहे माँ और कोनो कहानी कहे सुने माँ गलती हो जाए तो का माफ़ करा जाए माँ। बोलो छठी माता की जय। तो दोस्तों, इस व्रत से, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जब भी हम छठ व्रत रहें तो दूसरे दिन गरम भोजन का ही पारण करना चाहिए। हम लोग के यहाँ गरम भोजन का ही पारण किया जाता है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़, कि नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।